हेलो फ्रेंड्स। आज हम बॉडी प्लॉट का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो मतलब मिस हो गया था। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आई थिंक मैंने ये कॉन्सेप्ट मिस कर दिया था जिसमें था तुम्हारा कि पोल ऐड, जैसे जैसे पोल इंक्रीज होगा वैसे वैसे तुम्हारा मतलब जहाँ पे पोल आएगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा स्लोप चेंज होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रह गया था। ठीक है, और लास्ट क्लास मैंने ये डिस्कस कर दिया था कि के का वैल्यू अगर जैसे जैसे तुम इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे तो वो ओमेगा एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट होगा। ठीक है, आई थिंक सबको याद होगा। अगर नहीं है तो एक वीडियो है जिसमें मैंने के बारे में डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 करके। ठीक है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ आया है तो। ठीक है, क्योंकि मतलब अब मैं फिर से वो चीज़ बताऊंगा तो दैट विल बी अ रिपीटेशन, मतलब कि मैं सेम कॉन्सेप्ट को फिर एक नए वीडियो में डालूंगा। उससे बेहतर होगा कि मतलब तुम लोग वो वीडियो देख लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मतलब एक नया वीडियो बनाने के जगह पे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी हम देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो देखो जो मैं मतलब कह रहा था कि मिस हो गया। जैसे देखो, मान के चलो ये ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, के बाई एस, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब इन द सेंस लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया है के का अगर वेरिएशन होगा तो तुम्हारा बॉडी प्लॉट में क्या वेरिएशन आएगा। ठीक है, आज हम बस ये पोल का देखेंगे कि अगर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में पोल अगर ऐड होता है तो बॉडी प्लॉट में क्या चेंजेस आने वाला है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये केस देख लेंगे और दूसरा केस इस टाइप का देखेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन है, के बाई एस के एस। मतलब इसमें तो देखो ये क्या है, ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, पोल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। ठीक है, तो अभी मैं इस कंसेप्ट को डील करूंगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल बस आज इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसका अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि अगर जैसे एस है, अभी कितना पोल है यहाँ पे, सिंगल पोल है। ठीक है, अगर मैं इसका पावर 2 कर दूं तो कितना पोल हो जाएगा, 2। अगर 3 कर दूं तो कितना पोल हो जाएगा, 3। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि के का वैल्यू यहाँ पे 1 है। के का वैल्यू वैसे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 1, 10 या फिर जो भी है, मतलब डेसिमल में कुछ भी हो सकता है, 10 के मल्टीपल्स में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या मान के चल रहा हूँ कि के का वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो इसका और छोटा ही ले लेते हैं, के इक्वल्स टू 1 ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि के इक्वल्स टू 1 का मुझे थोड़ा सा समझाने में आसानी होगा। ठीक है, ये एग्जाम में तो ऐसा नहीं आने वाला आप लोगों का, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ये मान के चलो कि के का वैल्यू क्या है, 1 है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के पर्पज से। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या रिड्यूस होकर हो जा रहा है, 1/s। ठीक है, तो मैं बस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखूंगा कि बॉडी प्लॉट में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, बस एक बार के लिए बेयर करना मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, के का मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म ये है। ठीक है, इसको मैंने एक स्पेसिफिक वैल्यू के का ले लिया है 1। ठीक है, अब देखो आगे, अगर मुझे इसका बॉडी प्लॉट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं क्या, एस के जगह पे जे ओमेगा। ठीक है, तो इसके कारण ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या हो जाता है, जे ओमेगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस जे जीरो। ओके, ये 0 प्लस जे ओमेगा। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, ये तो हो गया स्टेप 1 हो गया था अपना। ठीक है, दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, ये स्टेप 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग स्टार्टिंग से, अब तो सबको समझ आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड एक्चुअली निकलता कैसे है। ये काम करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी प्लस रियल का स्क्वायर। देखो यहाँ पे रियल और ये इमेजिनरी, उसी तरीके से तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1/ओमेगा। देन आफ्टर दैट क्या करते हैं हम लोग, अगर बॉडी प्लॉट इसका निकालना है स्टेप 3 में, तो हम इसका करते क्या है, MDB निकालते हैं। MDB निकालने के लिए मैंने बता रखा है 20 log m, इसका बेस कितना है, 10 है। ठीक है, तो देखो अब इसको लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, 20
log 1/ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा 20 log 1 माइनस 20 log ओमेगा। क्लियर है? अब देखो log 1 का वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 log ओमेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ओमेगा का डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या देखते हैं कि MDB वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, उल्टा कर दिया, इसको इधर रखना। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तुम लोग समझ लो कि ये मतलब ओमेगा इस साइड है। ठीक है, अब देखो ओमेगा अगर 10 की पावर लेट्स अज्यूम -2 है, तो MDB कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 10 की पावर -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, मैं ये पहला करके दिखा दे रहा हूँ तुमको इसके लिए, इस केस के लिए, बाकी समझ जाना। 20 log 10 की पावर -2 है, ये है ना। तो अब ये log के प्रॉपर्टी के कारण ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ठीक है, तो 20 × 2 कितना 40 माइनस प्लस, और ये दोनों तो मतलब बेस जब सेम रहता है तो वो क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है उसका वैल्यू, तो ये हो गया। फिर अगर 10 की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब यहाँ पे 10 का वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 20। ठीक है, क्लियर है ना? देन अगर 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर 1 रखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर दिख रहा है ना, अच्छा हाँ ठीक है, अगर 10 के पावर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा -20। अगर 10 स्क्वायर रखोगे, हम ऐसे रख रहे हैं, ये मैंने गलती से ओमेगा को इधर लिख दिया है। ठीक है, तो तुम लोग इधर करके लिखना इसको, क्योंकि ये हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यू है और डिपेंड क्या कर रहा है MDB। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम 10 स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा -40। ठीक है, चलो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बस प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते जाना, मतलब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है तो ध्यान से समझते जाना। ठीक है, तो मैं एक पेज अलग से इस पेज पे ओनली बस बोर्डे प्लॉट का प्लॉटिंग करूंगा, मतलब वो डिफरेंट केस के लिए। तो फिलहाल के लिए देखो कि अगर एक सेकंड यहाँ से रखते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे मान लेते हैं ये तुम्हारा 0.1 है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 10 है, ये 100। ये इतना पास में नहीं होगा, समझ लेना, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है तो क्या इतना ही छोटा होगा, 10 कहीं दूर ही होगा। जस्ट मुझे बस समझाने के लिए बनाना है। ठीक है, ये सेमी लॉग पे रहता है तो इसलिए मैंने इतना पास में लिया है। ठीक है, अब देखो ऊपर में जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे क्या है 60, यहाँ पे 80। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा -20, -40, -60, -80। क्लियर है? तो देखो अब ध्यान से समझना। अब देखो इस केस में ये क्या है 1 है। ठीक है, जब 1 रहता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग का मैग्नीट्यूड क्या होता है, k का वैल्यू अगर 1 रहे तो स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या होगा, स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड तुम्हारा होगा कितना होगा, आई थिंक स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड तुम्हारा होगा MDB का वैल्यू 0। क्लियर, यही होगा ना? ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, या फिर छोड़ो उससे मतलब नहीं है। तो अब देखो इस प्लॉटिंग में देखो, जब 10 का वैल्यू -2 है तो MDB तुम्हारा कितना है 40 है। 10 का वैल्यू -2 कहाँ रहा होगा, एकदम यहाँ पे रहा होगा। ये 0.1 यहाँ है तो 0.01 कुछ इसके एकदम पास में रहेगा। तो ये कितना वैल्यू है यहाँ से, ये है, देखो ध्यान से समझना। देखो एक सेकेंड, हाँ अब सही है, हाँ सही है। देखो ध्यान से समझना, जब तुम्हारा 10 का -2 है तो 10 का -2 तो कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, एकदम पास में रहा होगा। इस टाइम इसका क्या वैल्यू है 40। चलो मान लिया ये 40 है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो 10 का वैल्यू -1 है तो यानी कितना 0.1, तो ये वैल्यू कितना हो गया इतना। अब यहाँ पे कितना वैल्यू है 20, देखो यही है ना। तो देखो 10 के -1 और ये हो गया 20, तो यहाँ पे हो गया ये चीज़। ठीक है, अब जब 1 आता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो देखो ये 3 पॉइंट मिल गया।
अब जैसे अब 10 की पावर 1 रखेंगे, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, चलो देखो, ठीक है। अब देखो जब 10 का वैल्यू 1 रखोगे, 10 का पावर 1 मतलब ओमेगा का वैल्यू 10 का पावर 1 का मतलब क्या, 10 ही ना, तो ये कहाँ पे है तुम्हारा, यहाँ पे है। और MDB कितना है, -20, तो वो कहाँ पे है, ये रहा। क्लियर है, ये 10 और ये -20, क्लियर है। 10 स्क्वायर कितना है, -40 है ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना किसी को, बस कुछ नहीं किया है हमने, जिस ओमेगा का वैल्यू लिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में प्लॉटिंग कर दिया है हमने। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें 2 MDB के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 dB पर डिकेड है ना, ठीक है। इसमें कितना का डिफरेंस है, 20 dB, मतलब किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव को उठाओ, किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव को, मतलब दो लगातार को, 40 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 का, और यहाँ के बीच में भी 20 का, यहाँ के बीच में भी 20 का, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे 40 और 20 के बीच में 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का, यहाँ भी 20 का, तो स्लोप कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 dB पर डिकेड, ठीक है। तो ये देखो ये स्लोप कितना हो गया, 20 dB पर डिकेड, क्लियर है ना। जब हमारा ये क्यों बताया मैंने, ये समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो ये मैंने इसलिए बताया, यहाँ पे हमारा कितना पोल था, सिंगल पोल था, ठीक है, S का पावर 1 था, ठीक। तो इस केस में हमारा क्या था, स्लोप क्या आया है, 20 dB पर डिकेड, ये याद रखना, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सेकंड, सॉरी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला, लेट्स से जो अभी हमने K/S लिया था, अब लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से जो कि 1/s², ठीक है। ये है तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन, दिख रहा होगा सबको, हाँ। तो देखो अगर इसका लेंगे तो मैं डायरेक्ट वो सब प्रोसेस नहीं कर रहा यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड निकालो, वो निकालो, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे MDB लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट MDB तक सब पहुँच जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। तो MDB इसका क्या हो जाएगा, एक बार के लिए अगर मैं S = j ओमेगा रखूँ तो 1/ω², यही होगा ना, ठीक है। MDB ये नहीं होगा, ये M वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा। MDB तुम्हारा क्या हो जाएगा, MDB हो जाएगा 20 log 1/ω², यानी कि -40 log ओमेगा, ये क्लियर है ना। अब यहाँ से ओमेगा पुट करोगे और MDB पुट करोगे, ठीक। तो देखो जैसे ओमेगा पुट करोगे ठीक, तो अब देखो लेट्स अज्यूम कि ओमेगा का वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा 10 का स्क्वायर, यहाँ पे तो बेस कितना है 10 का स्क्वायर रखेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, -80। अगर 10 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -40, रख के देख लेना। 10 का 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0, 10 का 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, और 10 स्क्वायर रखोगे तो तुम्हारे कितना हो जाएगा 80 प्लस का 80। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गया होगा सबको। अब देखो इसका प्लॉटिंग करेंगे तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, इस प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या था तुम्हारा, K का वैल्यू 1 था और जब पोल था S, तो देखो MDB के बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा था, 20 dB। क्लियर है। अभी देखो सिंगल पोल था हमारे पास, था ना सिंगल पोल, ठीक है, तो तुम्हारा स्लोप क्या था 20 dB पर डिकेड। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे S², यहाँ पे कितना पोल है, 2 पोल है ना, ठीक है, क्योंकि 2 आ रहा है और ये डिनोमिनेटर में तो 2 पोल है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच में उठाओगे तो 40 था, ठीक
ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जब एक पोल था, जैसे देखो कहाँ गया, हाँ ये, जब एक पोल था तो तुम्हारा कितने का डिफरेंस आ रहा था, 20 dB पर डिकेड। लेकिन जब दो पोल हो गया है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 dB पर डिकेड। कहने का मतलब अगर हम पोल ऐड कर रहे हैं तो स्लोप क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है ना 20 dB पर डिकेड से। बस मुझे ये समझाना था, ठीक है। अब तुम लोग S3, S4, S5 करके देख लेना, उसमें जैसे जैसे पोल इंक्रीज होगा वैसे वैसे तुम्हारा ये जो स्लोप है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो अब देखो इसमें, इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए तुम्हारा जो स्लोप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। एक बार के लिए मैं पेन चेंज करता हूँ, जस्ट होल्ड अ सेकंड। ठीक है, देखो 10 स्क्वायर है तो इसका क्या वैल्यू है, मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या, हाँ यहाँ पे मिस किया है, मैंने उल्टा लिख दिया है। इसको -10 - 2 10 - 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा ये भी माइनस, ठीक है। तो देखो जब 10 - 2 रख रहे हो तो वैल्यू कितना है, यहाँ पे 80 है ना। और जब 10 - 1 यहाँ पे है तो इसका वैल्यू कितना है, 40 है, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा ये स्ट्रेट होना चाहिए था, ठीक है, चलो समझ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ रख 10 की पावर 0 रखोगे तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। अब जब देखो 10 की पावर 0 पे कितना वैल्यू है, 0 ही है ना। अब 10 का पावर 1 है तो वैल्यू कितना है, -40, तो -40 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे, ठीक है। अब इसको तुम प्लॉट करोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसका स्लोप कितना है, 40 dB पर डिकेड। क्लियर है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम पोल इंक्रीज करेंगे तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, कितने से, तो 20 dB पर डिकेड से, ठीक है। यही समझाना था मुझे, ठीक है। अगर पोल ऐड करते हो तो स्लोप कितने से इंक्रीज होगा, 20 dB पर डिकेड से, ठीक है। और उसका इंक्लिनेशन कैसे रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। वही अगर जीरोज हम रखेंगे तो उसका इंक्लिनेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। जस्ट यही कॉन्सेप्ट था और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना है और सारा पोलर प्लॉट बनेगा आप लोगों का, ठीक है। अब एक एग्जांपल और दूंगा मैं, उसके बाद आप लोग का ये बॉडी प्लॉट वाला चैप्टर एंड हो जाएगा। असाइनमेंट के लिए गूगल मीट पे हम लोग लाइव क्लास कर लेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।